हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया करेंगे अपनी अपनी जगह। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या आपकी होगी लव मैरिज। हम सभी लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है ये जानने की कि फ्यूचर में क्या हमारी अरेंज मैरिज होगी, ऑल्सो क्या जिस पर्सन के साथ हम अभी रिलेशनशिप में उनसे हमारी लव मैरिज के चांसेस हैं या नहीं। तो आप जो भी सोच के इस रीडिंग तक पहुँचे हो देन मैं आपका आंसर करूँगी। आपको क्या करना है, आंसर जानने के लिए आपको बस इन दोनों कार्ड्स में से एक को सेलेक्ट करना है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ठीक है, मैं आपको टाइम देती हूँ मेडिटेट करने का। इन दोनों ही कार्ड्स पे आप मेडिटेट कर लो। दिस इज़ पाइल 1। ठीक है, ये है पाइल 1 और ये है हमारा पाइल 2। ठीक है, आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, सी यू इन द रीडिंग। तो चलिए पाइल 1, अगर आपने सेलेक्ट किया था ये वाला कार्ड तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या आपके लव मैरिज के चांसेस हैं। तो ये जो कार्ड है इस पे मैसेज है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये। ठीक है, सेक्रेड यूनियन का मतलब है एक बहुत ही पवित्र रिश्ता, बहुत ही पवित्र बंधन। तो ये क्लैरिफाई कर सकता है दोनों ही चांसेस को कि आपकी अरेंज एंड लव मैरिज दोनों हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मैरिज के यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे सेक्रेड यूनियन है। तो अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े अप हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी के डेक से देख लेते हैं कि क्या है आपके चांसेस। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि पाइल 1 की अरेंज मैरिज होगी या होगी उनकी लव मैरिज। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि पाइल 1 की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पाइल 1 की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी यूनिवर्स। फिर है द डेविल। ओके, और देख लेते हैं पाइल 1 की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी यूनिवर्स। इसको थोड़ा मूव कर देते हैं। द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द हाई प्रीस्टेस। ओके, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, वेरी नाइस। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले हम कार्ड्स रिवील कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक डाउट था मेरे मन में जो इस कार्ड के बाद क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है। बस एक और कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स क्या मुझे जो लग रहा है वो आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन है इस चीज़ का। ओके, लास्ट कार्ड ही आया है हमारे पास जजमेंट का। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी रीडिंग से क्या समझ में आया है। फर्स्ट कार्ड जब हमने ये वाला देखा था सेक्रेड यूनियन, तो यहाँ पे चांसेस अप हो गए थे अरेंज मैरिज के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में ये अरेंज मैरिज हो सकती है। ओके, अगेन ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के चांसेस में अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत चांसेस बढ़ गए हैं कार्ड्स रिवील होने के बाद लव मैरिज के। कैसे, मैं आपको ये बताती हूँ।
सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास या तो ऑलरेडी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, और अगर सिंगल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि कोई एक न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, एंड आप दोनों में बात इस कदर सीरियस हो जाएगी कि वो मैरिज तक जा सकती है। इसके बहुत चांसेस हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता बिल्ड होगा धीरे धीरे, इतना सीरियस होगा, इतना सीरियस हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करना चाहोगे, आप शादी करना चाहोगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि हो सकता है कि आपकी फैमिलीज़ ना माने, आप या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वुड बी फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है उनके परिवार वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो या आपके परिवार वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप दोनों के फैमिलीज चाहते हो कि अपने अपने पसंद की जगह में ही बच्चों की शादी हो, तो हो सकता है कि वो एट फर्स्ट मना करें या अलाउ ना करें। ठीक है, इसके चांसेस हैं कि लव मैरिज है, लेकिन लव मैरिज में भी स्ट्रगल है। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, दी हैंग्ड मैन है। बहुत ज़्यादा आप दोनों को दुख हो सकता है ये, जब आप लोग को लगने लगे कि इतने अच्छे रिलेशनशिप के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि एट फर्स्ट आप दोनों के पेरेंट्स एग्री ना करें इस रिलेशन के लिए, इस मैरिज के लिए, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, एंड जजमेंट का जो कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, इससे ये दिखता है कि आप दोनों के फैमिलीज़ भले इनिशियली तैयार ना हो, लेकिन ये सिचुएशन चेंज ज़रूर होगी, एंड आप दोनों के लव मैरिज के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे। आप दोनों की फैमिलीज़ मान जाएंगी, जो भी डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है। आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 1 को। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते हैं, देन यूनिवर्स आपको ये मैसेज भेज रहे हैं दैट इट इज़ पॉसिबल। आपके लव मैरिज के चांसेस हैं। कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। चलिए हम और देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज में और कोई ऑब्स्टिकल है क्या। नहीं, क्योंकि यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है, अपने परिवार वालों के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स जो भी हैं, कलीग्स, उनके साथ एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। मैंने ब्लॉकेज का पूछा है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, इसका मतलब कि यू आर सेलिब्रेटिंग। ठीक है, आप दोनों का ब्लॉकेज नहीं है, आप दोनों की मैरिज होने से कोई नहीं रोक सकता है। यूनिवर्स इज सजेस्टिंग कि यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। आप दोनों का एज यू रिमेंबर सेक्रेड यूनियन होके रहेगा। ठीक है, बहुत सुंदर एनर्जीज है, बहुत बहुत सुंदर एनर्जीज है। आप दोनों के पेरेंट्स अगर इस रिश्ते को ना करेंगे तो वो कब तक कन्विंस हो जाएंगे, कब तक एग्री करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो तब तक एग्री नहीं करेंगे जब तक उनको ये नहीं समझ में आ जाता कि उनके बच्चों की खुशी उनके पसंद किए हुए पर्सन में है। ठीक है, शुरू में उनको लगेगा कि क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया है या नहीं, या धीरे धीरे वो जब आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली उनके बच्चों को आप में क्या अच्छा लगा, तो उनका भी माइंड चेंज होगा। उनको भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि जिसमें बच्चों की खुशी है वही करना चाहिए, बिकॉज आपस में 2 लोग खुश रहें उससे ऊपर कुछ नहीं होता। ये चीज़ उनको जैसे समझ में आएगी, आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि आपके लव मैरिज के चांसेस हैं। अरेंज मैरिज के चांसेस भी यहाँ पे हैं। हो सकता है कि एट फर्स्ट अरेंज मैरिज में आप मल्टीपल हम लोग देखते हैं, लेकिन एट फर्स्ट एक कोई पर्सन पसंद आता है, लेकिन वो घर वालों को इतना समझ में नहीं आता है। आपको पसंद आ जाता है, लेकिन आपके घर वाले कभी कन्विंस नहीं करते हैं, बेटर खोजते हैं, या उनकी तरफ से भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको वो पर्सन पसंद आ जाए अरेंज मैरिज पोर्टल में ही, लेकिन जो है वहाँ पे आप दोनों के थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि घर वाले एट फर्स्ट अरेंज मैरिज में भी उनके लिए ना माने, लेकिन फिर अगेन सेम आपके लिए भी सिचुएशन चेंज होगी, आपका जजमेंट होगा एंड घर वाले समझेंगे एंड आपका भी सीक्रेट यूनियन हो जाएगा। तो वेदर इट्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज, जो भी आपका केस रहेगा, सिचुएशन विल चेंज एंड यू बोथ विल गेट मैरिड। ठीक है, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव हो, लेकिन यहाँ पे ये सजेस्ट हो रहा है कि आप दोनों के बीच में लव टाइप ऑफ एनर्जी ही है, इतनी स्ट्रांग है कि अरेंज मैरिज भी अगर है तो ऐसा लग रहा है कि लव ही है। ठीक है, अरेंज कम लव मैरिज यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो और क्या एनर्जीज है यहाँ पे, द वर्ल्ड। आप दोनों का अगर आप पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छा। जस्टिस, आप दोनों के साथ जस्टिस ज़रूर होगा। अगर अभी आपको एट प्रेजेंट लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये सिचुएशन बदलेगी, बिकॉज आप दोनों के साथ जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सिचुएशन भी चेंज होगी। एंड आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये भी हम देखते हैं। कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, बस प्लीज़ हमें बताएं। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी सुंदर एनर्जी, काफ़ी सुंदर, बिल्कुल
एकदम पिक्चर परफेक्ट। आप दोनों ने इतना स्ट्रगल करके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, मैरिज स्टार्ट करी, तो बिल्कुल आपकी मैरिज कोलैप्स नहीं करेगी। कोई नहीं आपको कह पाएगा कि बड़ा मतलब लड़के आपने शादी करी थी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। उनके पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, आपके पास भी है उनको बहुत कुछ रिटर्न में ऑफर करने के लिए। ये गिव एंड टेक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप रहेगा, जिसमें दोनों पर्सन एक दूसरे को काफ़ी पसंद करेंगे एंड एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। यू बोथ विल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड चूँकि आपने ऑलरेडी इतना स्ट्रगल फेस कर लिया है, तो आगे जाके आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई हिंड्रेंस, कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर रीडिंग है ये। आप प्लीज़ एनर्जीज क्लेम कर लो, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। ठीक है, चलिए ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1 की। तो आई होप आप सभी लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। मैं काफ़ी सारी लव रीडिंग्स भी करती हूँ, आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने सेलेक्ट किया था ये कार्ड तो ये है आपकी रीडिंग। तो ये है आपका कार्ड रोमांस क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। वाओ, पहला ही कार्ड है एंड काफ़ी सुंदर एनर्जीज है यहाँ पे। आप दोनों के लव मैरिज के चांसेस इसी कार्ड से बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। चलिए देखते हैं बाकी के हम एनर्जीज चेक करते हैं। जब तक मैं डेक को शफल करूँगी तब तक प्लीज़ आप भी यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपको बताएं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। यूनिवर्स हमें बताएं कि हमारे पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस उनको लव मैरिज के थ्रू मिलेंगे या अरेंज मैरिज के थ्रू मिलेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। दी एम्प्रेस, पहले हम एक एक करके कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दी एम्प्रेस के बाद हमारे लिए क्या एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। दी हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द एम्परर, द स्टार। चलिए, मुझे समझ में आ चुका है, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये कार्ड यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जब हमने निकाला था आपका पाइल वाला, जिसमें आया था रोमांस क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, तो उसमें लव मैरिज के स्कोप ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अरेंज मैरिज का स्कोप भी एक्स्ट्रा मतलब बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा राइज कर चुका है उसका चांस भी, और चांसेस हैं कि आपकी अरेंज मैरिज ही हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों अरेंज मैरिज के सेटअप में ही एक दूसरे को इतना पसंद करने लगो कि लगे कि आपको लव मैरिज हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो। बिकॉज यहाँ पे विथ एम्परर हम देख रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एक नया रिश्ता आ रहा है आपकी तरफ, हाई ऑफ प्रीस्टेस, यहाँ पे एक दूसरे को दिखाया जा रहा है, एक दूसरे को, फैमिलीज इन्वॉल्व लग रही हैं इसमें, इसीलिए यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि ये एक अरेंज मैरिज हो सकती है। एंड ये पर्सन काफ़ी वेल्दी, काफ़ी वेल टू डू हो सकते हैं, काफ़ी हाई इनका ऑरा हो सकता है, बिकॉज ये कोई स्टार लाइक पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो एक बहुत बड़े हार्ट ब्रेकर भी हैं। बहुत सारे लोगों पे आपके फ्यूचर स्पाउस पे बहुत सारे लोगों का भी क्रश हो सकता है इस वक्त, लेकिन वो एक हार्ट ब्रेकर हैं, बिकॉज उनके लाइफ में टाइम पास या कम इमोशनल इन्वेस्टमेंट वाले रिश्तों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उनको लॉन्ग टर्म रिश्तों में इन्वॉल्व होना है, एंड नहीं तो उनको रिश्ता ही नहीं बनाना है। वो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत लोगों के दिल तोड़े हैं, इसके बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे मिलके, अरेंज मैरिज में भी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, लेकिन आपसे जब वो मिलेंगे तो उनको ये रियलाइज़ होगा कि जैसे पर्सन को वो अपने लाइफ में एक रिलेशनशिप के लिए खोज रहे थे, आप बिल्कुल वैसे हैं। एंड इमीडिएटली आप दोनों का बिल्कुल स्पार्क वाला कनेक्शन होगा इन अरेंज मैरिज, और आप दोनों को एक दूसरे को बहुत पसंद आ जाओगे दोनों, एंड आप दोनों चाहोगे कि इसी से मेरी शादी हो। दोनों की तरफ से ये चीज़ होगी कि इन्हीं पर्सन से मेरी शादी होनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के फैमिलीज़ को भी बोल दोगे कि मुझे तो वही पसंद है, मुझे तो उसी से शादी करनी है। यहाँ पे एम्परर है, काफ़ी प्राउडी हो सकते हैं, काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उलझुल बातों में फंसना, स्ट्रिक्ट थोड़ा गंभीर रहने वाले पर्सन ये हो सकते हैं, जेंटलमैन टाइप ऑफ इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। ये हल्के कैरेक्टर के नहीं हैं बिल्कुल भी, इनको स्ट्रिक्ट रहना पसंद है, इनको सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही पसंद है। एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे एम्प्रेस है, हाई प्रीस्टेस है।
ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा अप है, बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी की भी यहाँ पे लग रहे हैं चांसेस, बिकॉज ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। जो मेल वर्जन है वही फीमेल वर्जन है, या आप वाइस वर्सा, जेंडर स्पेसिफिक ये नहीं है। अगर आप मेल देख रहे हो तो ये फीमेल बिल्कुल आपके मिरर है एकदम, और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ये पर्सन एकदम आप ही के जैसे हैं। इसी वजह से बातचीत भी नहीं हुई भी रहेगी तो भी आप दूसरे को देखोगे एंड एक स्पार्क फील करोगे बिटवीन यू टू, एंड दैट इज़ वाई ये आपकी मैरिज बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होगी। लेट मी टेल यू दिस, विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, द सन, द स्टार, मतलब आपकी मैरिज बहुत ब्यूटीफुली सेलिब्रेट की जाएगी। बहुत ज़्यादा मतलब वो सेरेमनी देखने लायक होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिलीज़ बहुत खुश होंगे इस रिश्ते से, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, आप दोनों अभी इस वक्त अपने मेंटल स्टेट में ये सोच भी रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन लाइफ में मेरे हो भी सकता है, या अरेंज मैरिज में इतने अच्छे कोई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसका आंसर है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली येस, ठीक है। ये पर्सन आप ही के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइंड पार्टनर हो। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक दूसरे के काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अरेंज मैरिज के थ्रू यहाँ पे चांसेस है कि आप अपने बेटर हाफ से मिलोगे। अगर आप सिंगल हैं ना, अगर आप देख रहे हैं तो अरेंज मैरिज के आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। और द सन, द एम्परर के साथ मैंने आपको उनकी पर्सनैलिटी भी बता दी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, मतलब आलतू फालतू चीज़ों में इनको पढ़ना पसंद नहीं है। काफ़ी पर्सनैलिटी इनकी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, कैरेक्टर इनका काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। लाइक लूज टॉक कभी नहीं करते हैं, कभी हल्के तरह की बातों में इन्वॉल्व होना ये सब इनको पसंद नहीं है, एंड काफ़ी लोग इन पे अप्रोच भी करते हैं अभी इस वक्त जो दिख रहा है, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं कि इनको ये सभी लोग इनको पसंद आ जाते हैं। सॉरी, ये इतने अच्छे हैं कि सभी लोग को ये पसंद आ जाते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं पसंद आता, बिकॉज ये बहुत अप लेवल के हैं, एंड इनको भी अपने लेवल का कोई चाहिए। एंड अपने लेवल के इनके कौन होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, जो कि वो आप। बहुत सुंदर एनर्जीज हैं, प्लीज़ एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर देना, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि क्या आपके मैरिज में कोई ब्लॉकेज है, क्या आपके मैरिज में कोई ब्लॉकेज है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। नो, आपकी मैरिज में कोई ब्लॉकेज नहीं है। एस ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को प्रपोजल भेजाओगे एंड उसके बाद से आपका रिश्ता चालू हो जाएगा। फैमिलीज़ भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, खुशी खुशी, माइंड यू, खुशी खुशी इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज नहीं है। सून आप दोनों सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे, एंड वो सेलिब्रेशन गजब का होगा, ठीक है। आप दोनों की मैरिज कैसे रहेगी उसके लिए भी हम कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप दोनों, मैंने बोला ना यहाँ पे सेलिब्रेशन, समथिंग सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है कि बहुत खुश हैं सब लोग शादी में, ठीक है। इस शादी से सब लोग खुश हैं, सिर्फ आप नहीं, आपके परिवार वाले, वो उनके परिवार वाले, आपके डिस्टेंट रिलेटिव, सब लोग इस शादी से बहुत खुश हैं, क्योंकि ये पर्सन और आपका जो मतलब यूनियन है ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। आप दोनों इतने अच्छे पार्टनर्स मिले हो कि सब लोग आपके आसपास बहुत खुश हैं, ठीक है। तो आपके मैरिज में कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी, बहुत स्मूथ रहेगी, बहुत सुंदर से आपकी शादी होगी, ठीक है। इतनी सुंदर एनर्जीज प्लीज़ क्लेम कर देना, बार बार नहीं होती हैं, ठीक है। और कोई एनर्जीज हैं क्या। हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मैंने आपको बोला ये आपके पर्सन हार्ट ब्रेकर हैं, ठीक है, सीरियल हार्ट ब्रेकर। ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग पसंद करते हैं इनको बहुत, जहाँ जाते हैं इनको वहीं पसंद कर लिया जाता है, लेकिन इनको कोई नहीं रिटर्न में पसंद आता है। एम्परर हैं ये, ठीक है, एम्परर हैं। अगर आप फीमेल हो तो ये एम्प्रेस हैं, इनको इतना इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं हो, ठीक है, किसी पे भी इनका दिल नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सोलमेट को पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी से प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा, एंड मैं अपने चैनल पे बहुत सारी लव रीडिंग्स भी करती हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।